नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि आंख उठाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए अगर बात करें आंख उठाने मुहावरे की, तो आंख उठाना जो मुहावरा होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है बुरी दृष्टि से देखना। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंख उठाने का मतलब होता है बुरी दृष्टि से देखना, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। दोनों ही ऑप्शन में हो सकता है। तो बुरी दृष्टि से देखना या हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना आंख उठाने मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाला बहुत सारे मुहावरे पूछ सकता है, जैसे कि आंखों से ही, जैसे आंखों में धूल डालना। आंखों में धूल डालना जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो आंखों में धूल डालने का मतलब होता है कि किसी को धोखा देना। जब हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो कौन सा मुहावरा होगा? तो उसको कहेंगे आंखों में धूल डालना। उसी प्रकार आपने सुना होगा कि आंखें चार होना। तो आंखें चार होने का मतलब देखा देखी करना, कि भाई चार आंखें हैं तो आंखें चार होने का मतलब होता है देखा देखी करना। जैसे कि आंख दिखाना, तो आंख, जब हम आंख दिखाते हैं तो वो क्या होता है? क्रोध प्रकट करना। तो आंख दिखाने का मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। आंखें लाल होना। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आंसू आ जाना, ये क्या है? तो जैसे कि आपका आंसू पोंछना या आंसू आ जाना, इसका मतलब क्या होता है? तो आंसू पोंछना जो मुहावरा होता है उसका मतलब होता है किसी का धीरज बांधना। उसी प्रकार आपका आंसू बहाना होता है खूब रोना, बहुत आसान है। और जैसे आंसू पी जाना तो दुख को छिपा लेना। तो ये सारे के सारे मुहावरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी मुहावरों को आप डिटेल से याद रखें। जैसे कि आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ मुहावरे, वैसे तो बहुत सारे मुहावरे होते हैं, मुहावरे की कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे मुहावरे हैं हिंदी में, हिंदी व्याकरण में, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जो है एक मुहावरा है जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। जैसे कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? तो आँख की किरकिरी होने का जो अर्थ मुहावरा होता है वो होता है हमारा कि कोई व्यक्ति अप्रिय लगना। अगर आप एसपी टीजीटी कमीशन के रिवीजन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो और टीजीटी कमीशन की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हो, तो हमारे बैच के साथ आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा आप जरूर बनिए। और मात्र और मात्र हमारी 499 फीस है, जहाँ पे आपको मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास आप लाइव नहीं देख सकते उसको घर आके आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो हमारे बैच का हिस्सा आप जरूर बनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यर्थ न जाने के लिए एक शब्द है। तो व्यर्थ न जाने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है अमोघ। तो अमोघ क्या होता है? जो व्यर्थ नहीं जाता है तो वो हमेशा क्या होता है? अमोघ वर्ड आपने सुना होगा, जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आपका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक शब्द पूछा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर, मतलब कि दुष्ट के साथ दुष्टता से क्या है? दुष्टता करना। तो जो दुष्ट होता है, दुष्ट उस व्यक्ति के साथ वैसे ही दुष्टता करना, उसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। ठीक है, वो आपने सुना ही होगा, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है कि आप भला तो जग भला। तो हिंदी में एक पूछा जाता है कि आप भला तो जग भला, मतलब कि अगर आप स्वयं अच्छे हो तो सभी संसार यहाँ पे क्या है? अच्छा है ना? तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब होता है बेमेल स्थिति। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था, और क्वेश्चन था कि आपका नीम हकीम खतरे जान, मतलब कि अयोग्य से हानि होना। तो नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अयोग्य से हानि होना। ठीक है, वो तो आपने सुना ही होगा, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, झगड़े के कारण कोई नष्ट करना, मतलब कि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बार बार पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, और ये पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है एक वस्तु को सभी चाहने वाले, मतलब कि एक वस्तु को क्या है? सभी चाहने वाले को क्या बोलते हैं? एक अनार और 100 बीमार, है ना? तो ये सारे के सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ आपको याद रखनी है जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दशानन में कौन सा समास है? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो दशानन है उसमें कौन सा समास है। तो दशानन का जो यहाँ पे अर्थ है वो क्या होता है? तो दशानन का मतलब है दश है आनंद जिसके। तो दशानन कौन है? दशानन तो भाई कौन है? रावण है। और तो यहाँ पे
जिस भी समस्त पद में मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तीसरे की ओर यहाँ पे क्या करेंगे, संकेत करेंगे, तो उस समास को क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि भैया इसमें दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद में से कोई भी पद यहाँ पे प्रधान नहीं होगा, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की बात करेंगे, वो हमारा कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, और नीला कंठ किसका है, भगवान शिव का है। मतलब कि दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, भगवान शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा चक्रपाणि, अब चक्र है पानी में जिसके, तो भगवान विष्णु के है, तीसरे ही शब्द की ओर बोल रहा है। जैसे कि आपका लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है, भगवान गणेश जी का है। पंकज आपने सुना होगा, है ना, पंख में पैदा हो जो, उसको बोलते हैं पंकज, जिस और तो पंख में जो पैदा हो वो क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिलोचन, त्रिलोचन होता है तीन है लोचन जिसके, तो किसके है, शिव के। तो ये सभी के सभी हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। समास बहुत सारे प्रकार के होता है ना। समास में अगर मैं आपको बताऊं तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। अव्ययभावी समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों समास के उदाहरण हैं, और इन सभी समास को आपने याद रखना है। समास जिसको अंग्रेजी भाषा में कंपाउंड भी कहा करते हैं। अगर मैं समास की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अव्ययभावी समास की। अव्ययभावी समास में क्या होता है, तो इस समास में हमेशा क्या होता है भाई, पहला पद प्रधान होगा। पहला पद होता है जैसे कि आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यावत। जैसे कि आपका एक शब्द मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपका प्रतिदिन, क्या दे रहा हूँ भाई, आपका मैं शब्द दे रहा हूँ प्रतिदिन। तो यहाँ पर क्या है, पहला पद क्या है, पूरा पद क्या है, यहाँ पे प्रधान है। तो यहाँ पे क्या है, अगर दिन अकेला होगा तो दिन होता है दिन, लेकिन जब प्रति आगे लग गया तो क्या बन गया, प्रतिदिन, मतलब हर रोज। जैसे कि यहाँ पे जन्म है, जन्म हो रहा है कि कोई पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन जन्म से पहले जब हमने क्या लगा दिया, आ अव्ययभावी समास लगा दिया, पहला पद यहाँ पे प्रधान लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बना, ये आजन्म। आजन्म होता है जन्म से लेकर, ठीक है। उसी प्रकार आपका, आपने सुना होगा आपका पेट, पेट तो आपका सबका होता है, हाँ जी पेट है, लेकिन जब इस पे आगे लग जाएगा एक शब्द भर, है ना, तो भर पेट, तो भर भी क्या है, तो भर भी एक अव्ययभावी समास है। तो भर पेट ये बन जाएगा, मतलब पेट भर के। तो शब्द का मतलब ही यहाँ पे समास यहाँ पे जैसे बदल देते हैं। जैसे कि आपका दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में जो है बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद का। अव्ययभावी समास में पहला शब्द होता है, जैसे कि हमने देखा आ जन्म, तो इसमें आ क्या था, आ जन्म में क्या था, आ शब्द यहाँ पे क्या था, प्रधान था। लेकिन भाई जो तत्पुरुष समास होता है यहाँ पर क्या होता है, उत्तर पद होता है, दूसरे वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। और दोनों पदों के बीच जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है। जैसे कि आपका राजा का कुमार, उसको बोलते हैं राजकुमार। अगर यहाँ पे राज होता तो कुछ नहीं बनता, लेकिन जब ये कुमार पीछे लड़ गया तो क्या बना, राजा का पुत्र राजकुमार बन गया। उसी प्रकार धर्म, धर्म तो सबको पता है कि धर्म होता है, लेकिन धर्म के पीछे जब ग्रंथ लग गया तो बोलेंगे धर्म ग्रंथ, मतलब कि धर्म का ग्रंथ, शब्द ही चेंज हो गया। जैसे कि रचना करने वाला, वो क्या बोलते हैं, रचना कार, तो कार पीछे क्या है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि शब्द यहाँ पे क्या होता है, उत्तर पद जो है वो क्या होता है, मतलब जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें पूरब पद होता है पहले वाला पद, ठीक है, और उत्तर पद होता है बाद वाला पद, ठीक है। तो जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा वो होगा हमारा कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और जहाँ पे पूरब पद प्रधान होगा वो होगा, पूरब पद मतलब पहले वाला, वो होगा अव्ययभावी समास। दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष की संधि विच्छेद है। देखिए जब भी हम बात करें प्रत्यक्ष की संधि विच्छेद की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष का जो यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा प्रति जमा अक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष का जब भी आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, प्रत्यक्ष आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो प्रति का जो ई है, ठीक है, छोटी ई और प्लस क्या है यहाँ पे अ, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका य बना रहे, इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, हमेशा प्रत्यक्ष बनता है, ठीक है। ई और अ क्या बना रहे हैं, मिलकर य बना रहे हैं, इसीलिए ये बनता है हमारा प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। ये बात आपको ध्यान से सुनना है। और ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, क्वेश्चन ये भी कल के लिए पूछा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद होता है वो एक यण संधि का उदाहरण है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। संधि विच्छेद में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी हमने प्रत्यक्ष सीखा है, बहुत डिटेल से सीखा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें हर हर महादेव। जी अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्यर्थ न जाने वाले के लिए एक शब्द है, जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो भाई जो व्यर्थ नहीं जाता है,
तो इस क्वेश्चन को तो शायद हमने देख लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन है यहाँ पे कि शुद्ध शब्द है। देखिए यहाँ पे कौशल जो है वो कौन सा शुद्ध शब्द हो सकता है। देखो हिंदी में बेसिक क्वेश्चन ही आता है हिंदी ग्रामर में, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन अक्सर साथियों गलत हो जाता है। तो कृपया करके आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने, ताकि आपके पेपर में जाते हुए आप ये ना बोले कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो गए जो हमको गलत नहीं करने चाहिए थे। तो प्लीज़ टू ऑल सभी साथी, जितने भी मेरे साथी हैं भाई, देखो जो वर्तनी वाले क्वेश्चन होता है वो हमेशा आता है और बहुत ही फ्री का नंबर होता है वर्तनी वाला। तो कृपया अगर आप इसको बिल्कुल गलत ना करें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो बताऊंगा। अब कौशल यहाँ पे जो शुद्ध शब्द दिया है वो ऑप्शन बी सबको दिख रहा है कि कौशल भाई ऐसे लिखा जाता है। लेकिन एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, उज्ज्वल। भाई उज्ज्वल शब्द में हमेशा आधा जो आता है, ठीक है, तो वो ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल शब्द। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बिल्कुल गलत कर देते हैं। अब आपको कभी कभार बहुत बार पेपर में आता है कि उत्कर्ष कैसे लिखा जाता है, उत्कर्ष। तो उत्कर्ष लिखा जाता है भाई ऐसे, लिख लो भाई अपने पास। ये 5 शब्द हम आज करने वाले सभी साथीगण यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। तो कनिष्ठ जो है वो यूँ लिखा जाता है, कनिष्ठ, ठीक है। ध्यान से सुन ले, कनिष्ठ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बहुत बार साथियों पूछा जाता है आपका जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आशीर्वाद। आशीर्वाद में बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो आशीर्वाद जो है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आशी और फिर वा में क्या लगाएंगे, वा में र की मात्रा लगाएंगे, आशीर्वाद। आपका बहुत बार परीक्षाओं में आशीर्वाद तो पूछ लिया जाता है। आशीर्वाद के अलावा आपका जो है वो पूछते हैं क्या, तो आशीर्वाद के अलावा आपका बहुत बार पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपका जो दैहिक है वो कैसे लिखा जाता है। तो दैहिक शुद्ध शब्द, तो दैहिक लिखा जाता है साथियों ऐसे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव, जय बोले शंकर, जय श्री गुरु महाराज। उनका नाम आप ज़रूर लिख सकते हैं। एक बार पूछा गया था कि हथीनी कैसे लिखा जाता है, हथीनी। तो हथीनी जो शुद्ध होता है वो कैसे लिखा जाता है, हथीनी, हथीनी। तो हथीनी आपका यूँ लिखा जाता है, यूँ को लिखा जाता है आपका हथीनी, हथीनी। तो हथीनी भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हथीनी कैसे लिखा जाता है। तो ये सारे आपको शुद्ध शब्द याद रखने हैं साथियों। कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, आप हल्के में नहीं ले सकते कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा कौन सा नहीं आएगा। क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। एक बार बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि भैया आपका जो आपका एक शब्द होता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपका जो विश्वास है वो कैसे लिखा जाता है। और विश्वास यहाँ पे बहुत ही तकड़े तरीके से बहुत सारे प्रकार से दे दिया विश्वास। तो ये विश्वास तो बहुत आसान है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे विश्वास कैसे लिखा जाता है। अगला है उच्चिष्ट का संधि विच्छेद क्या है। तो उच्चिष्ट जो होता है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो उच्चिष्ट का होगा यहाँ पे उत, जो हलंत वाला जो उत है वो आएगा और हमेशा क्या आएगा, शिष्ट आएगा। तो उत हलंत, जो उत वाला हलंत वाला है ऊ में, तो जो हलंत वाला है प्लस शिष्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का उत्तिष्ठ जो है वो किस प्रकार की संधि लग रही है। तो देख लो भाई यहाँ पे हमेशा क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहे हैं। तो ये किस प्रकार की संधि है, एक व्यंजन संधि है। तो उत्तिष्ठ एक किस प्रकार की संधि है, अगले बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर एक नियम होता है, एक संधि का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि जब तो या दो के बाद शौ आता है तो या दो का चौ हो जाता है और शौ का हमेशा छ हो जाता है। तो ये क्या बन गया, हमारा उच्चिष्ट बन गया, ठीक है। नियम क्या था, एक जो संधि है उसके अनुसार नियम है कि जब तो या दो के बाद हमेशा क्या आएगा, तो या दो के बाद हमेशा क्या आएगा आपका, तो या दो के बाद शौ आता है, ठीक है। तो हमेशा क्या बनता है आपका, क्या बनता है आपका, तो या दो का जो है वो चौ बनता है और आपका शौ और छौ का क्या बनता है, और शौ का छौ में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको याद रखना है तो और दो का बन गया चौ, ठीक है, उत जमा शिष्ट, और आपका शौ का क्या बन गया, छौ बन गया, इसीलिए क्या बना, उत जमा शिष्ट। तो इसी को क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। और ये किस प्रकार का समास है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक प्रकार का व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। सॉरी, किस प्रकार का संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है, समास नहीं है। महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में जो समास है साथियों वो है आपका तत्पुरुष समास। बोले तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो महात्मा का जो यहाँ पे मतलब होता है साथियों वो होता है महान है जिस आत्मा जिसकी। तो मतलब यहाँ पे देखो बहुब्रीहि भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है।
तो आप बताइए तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है? दो में से एक आंसर है। सभी लोग श्योर होके कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देंगे। अगला है मूर्ख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ भाई जो मूर्ख है, क्योंकि आज मैंने हिंदी में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मैं आपको भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी है हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी भाई ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग इसको हल्के में लेते हैं और यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। तो साथीगण आपको सभी लोगों को ध्यान से सुनना है कि जो मूर्ख का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है। तो अगर मूर्ख की बात करूँ तो मूर्ख का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भृंग, क्योंकि आपका अबोध भी है, जड़ भी है और अज्ञ भी है, लेकिन भाई भृंग जो है वो यहाँ पे मूर्ख का पर्यायवाची नहीं है। तो ये मूर्ख की अगर बात करूँ तो मैं नादान होता है, बेवकूफ़ होता है, जड़ होता है, अज्ञ होता है, आपका अबोध भी होता है, ठीक है, बेवकूफ़ भी होता है, लेकिन भृंग जो है वो कभी भी इसका यहाँ पे मूर्ख का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। पर्यायवाची शब्दों की अगर मैं बात करूँ तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द है जो कि पेपर में बार बार आ रहा है उसकी मैं बात करता हूँ, वो सबसे पहले आता है बादल। बादल का होता है घन हो गया, जलद हो गया, जलदर हो गया, नीरद भी बादल का ही होता है, मेघ हो गया, बारिद हो गया और वारीगर हो गया। बादल के आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा आपका बादल के अलावा बिजली पूछा जाता है। बिजली बिजली होता है, जैसे चपला बिजली का है, चपला बिजली का है, और इसके अलावा चंचला भी बिजली को बोला जाता है। कभी कभार ये आता है इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो नहीं है भी आपने पकड़ना है। ये नहीं कि आप जो है वो आंख बंद करके सीधा मारे हो, चपला आपको दिख गया आपने लगा दिया, बाद में पता चला यहाँ तो ये पूछा था कौन सा नहीं है, 3 दे रखे और 1 नहीं दिया हो, तो पता होना चाहिए बिजली का होता है चंपला, चंचला, दामिनी। दामिनी के अलावा सौंदामिनी, ठीक है, दामिनी के अलावा क्या होता है, सौदामिनी होता है, सौदामिनी के अलावा तड़ित होता है, विद्युत होता है, आपका क्षण प्रभा होता है, घनबली होता है, कमीशन में ऐसे पूछे जाएंगे। फूल का क्या होता है, फूल तो फूल का होता है पुष्प, सबको पता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, गुल होता है, प्रसून होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सभी साथीगणों को यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपका भाई का क्या हो सकता है, तो भाई का पर्यायवाची शब्द तात, महाभारत में आपने सुना होगा, अनुज सभी आपने सुने होंगे भाई, अग्रज भी आपने सुना होगा, तो अग्रज है, अनुज है, आपका तात है, तात के अलावा आपका भ्राता है और भ्रातृ है। तो ये सारे के सारे आपने बिल्कुल सुने होंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपका पूछा जाता है आपका किसका, खग का, खग, तो खग का होता है विहग होता है, विहंग होता है, खग होता है पक्षी, तो आपका पक्षी है, विहंग है, विहग है, द्विज है, चिड़िया है, पंछी है, शकुनी है। तो ये सारे के सारे किसके होते हैं, खग के होते हैं। कमल का बताएंगे तो कमल का आपका कज हो गया, पंकज हो गया, जलज हो गया, सरोज हो गया, नीरज है, अंबुज है, बारिज है। तो ये सारे के सारे आपके किसके हो गए, कमल के हो गए। भाई एक और करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जैसे नेत्र, नेत्र का क्या क्या होता है, जो आग का होता है ना यार, चक्षु भी आग का होता है। इसके अलावा लोचन भी आग का होता है। लोचन के अलावा आपका नयन, नयन भी किसका होता है, आग का होता है। आपका अक्षी, अक्षी भी किसका होगा, आपका आग का होता है। आपका चक है ना, चक हो गया, ये भी आग का होता है। और आपका आँख है ना, तो आँख हो गया, जो आँख हो गया ना वो भी किसका होता है, तो आँख भी आपका किसका होता है, नेत्र। आँख तो आपको, तो नेत्र चक्षु जिसको हम कहेंगे, ये बहुत आसान है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ पर्यायवाची शब्द आपको दिखाए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगला क्वेश्चन है कि अन का कन न करना। अच्छा, अन का कन न करना का मतलब क्या होता है, तो अन का कन करना का जो मतलब होता है वो क्या होता है आपका, आपको अगर मैं बताऊं तो अन का कन करने का मतलब होता है ब्रिंग। क्या होता है, ब्रिंग, तो सॉरी अन का कन करना होता है बनी चीज़ को बिगाड़ देना, ठीक है। तो बनी चीज़ को बिगाड़ देने का मतलब होता है अन का कन करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब होगा कि जो बनी हुई चीज़ होती है उसको बिगाड़ देना, और मतलब कि उसको ख़राब कर देना, यही क्या होता है, अन का कन करना। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से साथियों याद रखनी है। बहुत सारे हैं और मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूँ, जैसे कि इधर उधर करना होता है, टाल मटोल करना, आपका ईंट से ईंट बजाना बोले तो ध्वस्त करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मैं आपको बता चुका हूँ। दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ये क्या होता है। उसी प्रकार आपका होता है आपका अंग में अंग चुराना, तो अंग में अंग चुराना होता है शर्माना। अंग टूटना होता है बहुत ज़्यादा कोई इंसान थक जाता है। जैसे कि आपका बहुत बार पूछा जाता है मुंह खुलना, मुंह खुलना होता है उड्डनता पूर्वक बातें करना, किसका मुंह खुल गया है, ये तो बहुत बोलता है, बोलने का साहस करना, ठीक है। या फिर मुंह बंद होना, चुपचाप होना। नाक कटना होता है इज्जत जाना, और नाक काटना होता है इज्जत नष्ट करना, ठीक है। और नाक का बाल होना बहुत ज़्यादा प्रिय होना। और नाको चने चबवाना, तो खूब तंग करना कि इसने तो भाई नाको चने चबवा दिए है। नाक पर मक्खी न बैठने देना,
खरे स्वभाव का होना, ठीक है। और नाक में दम करना, बहुत ज़्यादा किसी को तंग करना। नाक रखना होता है कि किसी की प्रतिष्ठा रखी है, और नाक रगड़ना होता है मिन्नत करना, और नाक में दम आना होता है बहुत ज़्यादा तंग करना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षाओं में कोई सा भी पूछा जा सकता है, ये हिंदी ग्रामर है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि आपने सुना होगा, उल्टी गंगा बहना, अनहोनी होना, उठते बैठते हर समय, ठीक है। उसी प्रकार आपने सुना होगा उल्लू सीधा करना, मतलब अपनी स्वार्थ साधना की बात करना, ये होता है उल्लू सीधा करने का मतलब। तो ये सभी बातों को आपने डिटेल से याद रखना है। और साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो यार, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। और अगर आप भी हमारे रिवीजन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हिंदी की क्लास इसी तरह परमानेंट डेली आए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव यस सर। तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश नई उम्मीद के साथ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।